वो बाकी दोनों इंजन खड़े रह जाएंगे। हमारा इंजन पार होना चाहिए, हम तो अपना आप जीत जाएंगे। ये सिंगल है और सिंगल को पार ले जाएंगे और ऐसे जाएंगे जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलती है। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 17 में आज एक सिंगल इंजन की ऐसी रेल चली कि हर कोई देखता रह गया। और वो रेल ऐसी थी कि उसके जो डिब्बे कहें या उसमें जो सवार यात्री कहें या उस भीड़ में शामिल लोग कहें, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। यानी कि और इस भीड़ का दावा था कि ये जो सिंगल इंजन की रेल है ना, ये ट्रिपल इंजन की रेल को तो बहुत पीछे छोड़ जाएगी। आखिर किसकी है ये सिंगल इंजन की रेल और किसको छोड़ेगी पीछे, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रही निशा अजयपाल, जिनका चुनाव चिन्ह है तीर कमान, आज उनके समर्थन में जो एक बेगमपुर खटोला में जन समर्थन और जन प्रचार शुरू हुआ, वो इस कदर बढ़ता गया कि गलियां लगातार लोगों से भरती चली गई। जिधर भी बुजुर्ग और गांव के लोग निकलते थे, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी गलियां इस समय पूरी तरह से भरी हुई हैं। जिधर भी ये वो बुजुर्ग हैं, वो ग्रामीण हैं जो इस गांव के मौजूद लोग हैं और ये जहां भी इनके समर्थन में जा रहे हैं, इसी तरह से पूरी गलियां पैक होती चली जा रही हैं। गुरुग्राम के जो बेगमपुर खटोला के लेडी फ्लोरेंस स्कूल से शुरू हुआ ये काफिला, जो कुछ लोगों से शुरू हुआ था, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से इनमें भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग लोग भी, ये देखिए बुजुर्ग जो चल पाने में असमर्थ हैं, लेकिन आज इन्हें लगता है कि इनके बेटी यहाँ से चुनाव का भाग्य आजमा रही है। ये भी खुद इस भीड़ में इनका साथ दे रहे हैं। गांव के लोग, पूर्व फौजी हों या कोई भी हो, सब में अपना अलग ही जोश है। जी सर, हमारा जो पलड़ा गांव है, हाँ जी, वह ऐसा है, हमारा लड़का अनूप सियाड़ का कोच है। मैं यानी कि उनके पति की बात की जाए तो अजय पाल भी काफ़ी शिक्षित हैं और वो कोच भी हैं, और इनके जहाँ तक ससुर की बात की जाए वो सरपंच रहे हैं। पूरे आसपास के 7 गांवों का इनको पलड़ा से लेकर भारी समर्थन मिला है। आइए सबसे पहले हम अजय पाल की बात सुनाते हैं कि वो आज इस मिले जो बेगमपुर खटोला गांव में जो उनको समर्थन मिला है, वो कितना इससे उत्साहित है। नहीं जी, इनके आशीर्वाद, गांव के आशीर्वाद में ही सब कुछ है। पूरा गांव देख लो, आपके सामने, कैमरे के सामने। मेरे बड़े बुजुर्ग सारे अपने खटोला गांव में आज डोर टू डोर करवा रहे हैं। बोले हम साथ चलेंगे, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे अकेला। 36 बिरादरी मेरे साथ है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद मेरे सर पे है। राजनीतिक दलों के भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। नहीं जी, उनका वोट बैंक तो पहले से कहते हैं ना शुरू होता है, तो आप वोट बैंक आपकी क्या जनता है? मेरा वोट बैंक मेरी जनता, मेरी मेहनत, मेरे गाँव का, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद। हर गांव में जो हमारे जैसे गांव वाले बुजुर्ग हैं, ऐसे मेरे दूसरे गांव वाले बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। ये नहीं है कि जैसे हमारा सी गांव हो गया, खटोला गांव हो गया, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, खेड़की दौला, दरबारीपुर, हर गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं जी, हमारे नौजवान साथी हैं, सभी के साथ बहुत मतलब वो है कि ये नहीं है कि भाई कोई मैं अनजान हूँ, सब जानते हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो जीत निश्चित, जीत कन्फर्म है जी, अपनी बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होगी। मेरे पिताजी सरपंच थे, ठीक है, मेरे पिताजी सरपंच थे तो उन्होंने समाज में इतने अच्छे काम किए हैं, जब ही सारे गांव का मतलब आशीर्वाद मिला है मेरे को। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मेरे पिताजी में कुछ कमियां होती ना तो 4000 वोट का गांव है हमारा, 12000 की आबादी है, 12000 लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है। अगर हमारे पिताजी ने कोई गलतियां की होती ना सरपंच साहब ने, तो गांव एक्सेप्ट नहीं करता। कोई सिंगल आदमी ने उंगली नहीं उठाई अजय के नाम पे, भाई ये लड़का ठीक है, इसको लड़ाओ चुनाव। अब आपको सुनाते हैं उन बुजुर्गों की कहानी जो इस पूरी भीड़ में शामिल हैं। काफ़ी दूर से पैदल चल के आ रहे ये सभी वो मौजूद लोग हैं जो
कभी इस परिवार से शुरू से जुड़े हुए हैं। इनका साफ कहना है कि खाली पलड़ा गांव, जो कि बहुत बड़ा गांव नहीं है, बेगमपुर, खटोला और जो आसपास के 7 गांव हैं, सभी 7 गांवों का समर्थन इनके साथ है, क्योंकि ये जो परिवार है शुरू से ही सोशल कामों में आगे रहा है। पिछले कई वर्षों से खुद अजय पाल भी इस कार्य में लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, और इन सबको ना केवल उम्मीद है बल्कि निशा अजय पाल जीती तो हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा वोटों से जिताने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका ये कहना है कि ये सिंगल इंजन की रेल है जो सबको पीछे छोड़ती हुई ट्रिपल इंजन की रेल को भी पीछे छोड़ देगी। और ये सुनवाते हैं इन सब की बातें। ये सिंगल इंजन ही पार करेगा, जो ट्रिपल इंजन पीछे रह जाएगा। ट्रिपल इंजन को पीछे छोड़ कि वो बाकी दोनों इंजन खड़े रह जाएंगे, हमारा इंजन पार होना चाहिए, हम तो अपना आप जीत जाएंगे। पार्षद का इलेक्शन है ना जी, पार्टी से नहीं चला है। पार्षद का इलेक्शन कैंडिडेट पे निर्भर है, भाई कैंडिडेट कितना पावरफुल है। हमारा कैंडिडेट एक रेल का इंजन है जी, जो सबने पार ले दिया। हमारा कैंडिडेट गांव पलड़ा ने पूरी बिरादरी ने इकट्ठा होके एक नियुक्त किया, और बड़ी खुशी की बात है कि गांव पलड़ा में दूसरा कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं हो पाया। ये सिंगल है और सिंगल को पार ले जाएंगे, और ऐसे जाएगी जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलती है। ट्रिपल इंजन ने पीछे छोड़ देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे उनने, लास्ट वाले डिब्बे जोड़ लगे। टिकट की हम जिताएंगे और पूरी तरीके से जिता के ले जाएंगे, और हमारा तन मन और धन भाई के साथ रहेगा, और मारो बेटू बीच का होगा। और मैं इस बच्चे के साथ हूँ, और विजयी बना के लेके जाएंगे। अजय पाल भाई की जिंदाबाद। आज गांव की बात की जाए, मैं सुरेंद्र राघव गांव पलड़ा से हूँ। 36 बिरादरी ने इसको अजय पाल को खड़ा किया। निशा नाम है हमारी बोडिया का, और जितने भी कैंडिडेट के उससे उचित वोटों से जीत के विजयी हो रहे हैं। आज जो इस गांव में आप आज पहुंचे हैं, क्या मानते हैं गांव का रुझान क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत अच्छा माहौल है। पूरा खटोला हमारे साथ है, गांव 7 के 7 गांव हमारे साथ है, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। निशा यादव जिंदाबाद, निशा यादव जिंदाबाद। बेगमपुर खटोला गांव की सरदारी आज किस तरफ जा खड़ी हुई है? पूरी हमारे साथ है, और हमारा गांव पूरा पलड़ा गांव 36 बिरादरी सब भाई के साथ है। और हमने ये नया बच्चा है, नई उम्मीद है, और पढ़ा लिखा है। फिर इसकी जो 7, 8, 10 गांव है उसमें जान पहचान है, इसलिए हमने इसको पूरे गांव ने मिलकर खड़ा किया है। अच्छा, ये सुखपाल सरपंच की अगर बात की जाए तो उनका क्या कार्य होते थे, कितना गांव के प्रति सामाजिक होते थे? क्योंकि आज आप ये तो गांव के प्रति तो देखो, इनके जो पिताजी थे ना सरपंच, वो भी करते आए हैं, और ये आज से नहीं कर रहा है। 10 दिन में ये जो चुनाव है इसमें नहीं, 2 साल से लगे हुए हैं, 4 साल से मेहनत। बाहर गांव में भी ये काम कर रहे हैं, और गांव तो पूरा साथ है, पूरी बिरादरी है, और बाहर गांव से भी पूरा समर्थन मिल रहा है। और 101% जीत हमारी। मैं जी ऋषि भारद्वाज गांव पलड़ा से हूं, और 100% मेरा छोटा भाई जीतेगा। और गांव पलड़ा ने तो 36 बिरादरी ने सपोर्ट कर ही रखा है। जो भी जितने भी गांव से वोट है, उससे जब सबसे ज़्यादा वोट इस पे है, सबसे ज़्यादा वोट। युवा नेता है, मिलनसार लड़का है, इसका परिवार भी, और ये भी बहुत ही अच्छे व्यवहार आदमी है। सबसे मिलजुल कर चलते हैं, सबके सुख दुख में साथ आते हैं, और विजय 100% है, विजय निश्चित है, पक्का निश्चित। भाई अजय पाल जिंदाबाद। कुल मिलाकर आज 7 गांवों की तरफ से मिले समर्थन से न केवल निर्दलीय प्रत्याशी निशा अजय पाल यादव के परिवार को इतना तो कॉन्फिडेंस हो गया है कि चुनाव की राह उनके लिए काफ़ी आसान है, लेकिन अभी भी क्षेत्र की जनता का मूड तय करेगा कि आने वाली 2 तारीख को किसके पक्ष में मतदान करते हैं, और 12 तारीख को किसके सिर पर इस क्षेत्र का ताज रखते हैं। और क्या ये सिंगल इंजन की रेल वाकई जो ट्रिपल इंजन की रेल है, या बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको पीछे छोड़ती हुई क्या वास्तव में अपने मुकाम तक पहुंचेगी? ये तो आने वाली 12 मार्च को तय होगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।